आपको लिखवाया था कि 1 से 10 तक कितनी होंगी, 1 से 20 तक कितनी होंगी। हम 1 से 10 तक बहुत ही आसानी से गिन लेते हैं, 1 से 20 तक भी, और फिर 1 से 25 तक, 1 से 50, 1 से 75 और 1 से 100 और 1 से 200 तक। तो 1 से 200 तक जो होती हैं वो 46 होती हैं। मैंने आपको लिखवाया था कि 1 से 25 कितनी होंगी, 9 होंगी, 1 से 50 कितनी होंगी, 15, 1 से 75 कितनी होंगी, 21, और 1 से 100 कितनी होंगी, 25 होंगी। अब देखिए उसने सवाल में पूछा है कि 1 से 95 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 25। कितनी होती हैं, 25। अब उसने ये नहीं पूछा कि 1 से 100 तक कितनी होंगी, उसने पूछा है कि 1 से 95 तक कितनी होंगी। देखिए आप 90 से गिनती शुरू कीजिए। अब 90 के बाद कौन सी होगी, कहाँ तक पहुँचे हम, 95 तक। 95 से आ गए, ठीक है। एक होगी तुम्हारी 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इतना आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है 0 to हीरो। तो हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से चल रहे हैं और हम पहुँचेंगे बिल्कुल हाई की ओर। देखिए जैसे मैंने बताया, अब उन्होंने पूछा है कि 1 से 95 तक हमने कहाँ तक लिखी है, 1 से 100 तक। अब देखिए अब 1 से 100, 90 से 95 तक तुम्हें कोई गिनती नहीं करनी है, सिर्फ उसके ऊपर देख लो कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो 97 है वो क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 97 है हमारा, वो एक संख्या कौन सी बनी, वो बनी हमारी 1। अब देखिए हम निकालने कहाँ तक है, वो निकालनी है 100 तक। अब इसमें से 1 कम कर दो, जो अभाज्य संख्या आई, कितनी बची 24। तो 1 से 95 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, वो होंगी हमारी 24। कितनी होंगी, वो होंगी 24। देखिए अब आगे देखिए 25 से 75 तक की 25 से 75 तक की अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। जब आपको पता है कि 1 से 20 तक कितनी होती हैं, 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 1 से 25 कितनी होती हैं, तो आप जैसे ये क्वेश्चन बनेंगे आप आराम से बता सकते हैं कि कौन संख्या आ सकती है। देखिए हमने बताया, उसने पूछा है 25 से 75, तो सबसे पहले 1 से जो 25 होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 9। फिर 1 से जो 50 होंगी, सीधी 1 से 50 ले लीजिए, 1 से 50 वो कितनी होंगी तुम्हारी, वो होंगी 15। और फिर 1 से 75 तक जो होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 21। कितनी होंगी, 21। अब देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका अंतर करना है। क्या करना है, सिर्फ इनका अंतर करना है। तो हमें चाहिए कहाँ से, 25 से 75। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, 1 से 25 भी चाहिए। क्या चाहिए, 1 से 25 भी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो निकालेंगे, ऐसे नहीं लेकिन निकाल सकते हैं। अब देख और बता रहा हूँ मैं एक बार और, हमें चाहिए 1 से 25, क्योंकि सीरीज जो बन रही है वो बन रही है 25 से, कहाँ बन रही है, 25 से 75। तो 1 से जो 25 होंगी वो तुम्हारी कितनी होंगी, वो होंगी 9। इसी प्रकार 1 से 75 जो होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 21। कितनी होंगी, 21। अब देखिए 25 से 75 पहुँच गए हम, कहाँ पहुँच गए, 25 से 75। उससे पहले जो हम ले रहे थे वो सवाल गलत हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखिए कहाँ पहुँचे, 25 से 75। और क्या चाहिए हमें, 25 से 75 चाहिए। अब दोनों का अंतर कर दो, जो बचेंगी वो तुम्हारी 25 से 75 तक के बीच की क्या बचेंगी, अभाज्य संख्याएं बचेंगी। देखिए अंतर करते हैं तो 11 में से 9 गया तो 2 बचा और ये बचा 1। तो कितनी हो गई, ये हो गई 12। कितनी हो गई, 12। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अगर आपको याद है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य होती हैं, 1 से 20 कितनी अभाज्य होती हैं, और 1 से 25 कितनी होती हैं, 1 से 50 कितनी होती हैं, 1 से 75 कितनी होती हैं, और 1 से 100 कितनी होती हैं, और 1 से 200 कितनी होती हैं। तो आप इन सभी का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हो।
आया देखिए, अब कुछ सूत्र हमारे हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए कौन से हैं। पूछता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो n प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं जो 1 से शुरू हो जाएंगी, देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, n+1/2। कहाँ तक गए, n तक। n सम संख्याओं का योग, जो n सम संख्याओं का योग होता है वो होता है n+1। क्या होता है, n+1। आपको इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ n तक पूछा गया है और यह पूछा कि n सम संख्याओं का योग चलता जा रहा है। तब इस ऐसे सवालों में या ऐसे फॉर्मूले में हमारा n निश्चित नहीं होता। तो यहाँ से जो हमने n निकालते हैं वो n निकालते हैं n बराबर l/2। जो l है वो होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। जो भी इसका अंतिम पद दिया होगा उसे 2 से भाग करके हम n का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे। देखिए अगला फॉर्मूला है हमारा n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्याओं का योग वो होता है n²। क्या होता है, n²। यही संख्या हमारी 1 + 2 + 3 कहाँ पहुँच जाएंगी, चलती रहेंगी। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n²। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, n²। अब देखिए यहाँ से n का मान क्या है, इसके लिए n का मान जो होगा वो होगा अंतिम पद +1/2। मतलब जो भी अंतिम पद होगा उसमें 1 को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और क्या निकल जाएगा, हमारा n का मान निकल जाएगा। और जो n का मान निकल कर आएगा उसी का वर्ग कर देंगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। और देखिए आगे पूछेगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो वो क्या होता है, देखिए सीरीज शुरू होगी यहाँ से और कहाँ तक, n² तक। वर्ग का है तो वर्गों के फॉर्मूला है हमारा n+1 2n+1/6। अब देखिए, अब पूछा ये देखो कहाँ तक है, n तक। तो n का मान निश्चित होगा, इसमें n का मान रख देंगे। अब देखिए n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, यहाँ भी n का मान दिया होगा आपको। जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले आपको बहुत ही हेल्प करेंगे और इनसे ही हमारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में वो देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार समझा रहा हूँ। अगर n तक संख्या दे रखी है और पूछा n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला ये लगेगा और जो यहाँ पर दी होगी वही संख्या क्या होगी हमारी, वही होगी n। और सवाल में n नहीं दिया है तो हमें n निकालना है। जैसे n किसमें नहीं दिया होगा, n सम संख्याओं का योग पूछेगा तो उसमें आपको n निकालना होगा। और n कैसे निकालेंगे, l/2। जो भी अंतिम पद होगा उसे 2 से भाग कर देंगे। ऐसी n विषम संख्याओं का योग वो होगा n²। इसी में भी जो हम निकालेंगे n, फॉर्मूला क्या बनेगा, l+1/2। उसी प्रकार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होगा वो होगा n+1 2n+1/6। इसी प्रकार n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग जो होगा वो होगा n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अब एक अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी या होती हैं। मैंने सिंपल बताया है आपको। पहले सबसे पहले हम चलेंगे 1 से 50 तक। 1 से 50 तक कितनी होती हैं, वो होती हैं 15। कितनी होती हैं, 1 से 50 कितनी होंगी, वो होंगी 15। और 1 से 100 तक कितनी होंगी, वो होंगी 25। अब उसने पूछा है 50 से 100 तक, क्या पूछा है, 50 से 100 तक। दोनों का अंतर कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। अंतर कितना हो गया, 10। कितना अंतर हो गया, अंतर हो गया 10। तो 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, वो होंगी 10। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही जो भी सवाल आपके बनेंगे आप बहुत ही आसानी से इन सवालों को निकाल लेंगे या हल कर लेंगे। देखिए उसके लिए आपको बस यही याद रखना है कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी और 1 से 20 तक कितनी होंगी, 1 से 25 तक कितनी होंगी, 1 से 50 कितनी होंगी, 1 से 75 कितनी होंगी और 1 से 100 कितनी होंगी और 1 से 200 कितनी, 1 से 200 तक कितनी होंगी। तो ये विषय ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। एक होता है हमारा विस्तारित रूप और एक होता है हमारा जातीय मान। क्या होता है, एक होता है विस्तारित रूप और दूसरा जातीय मान। तो जो विस्तारित रूप होता है वही कहलाता है हमारा स्थानीय मान।
क्या कहलाता है? स्थानीय मान। और स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का जो स्थान बताए वो कहलाता है हमारा स्थानीय मान। किसी भी संख्या का कोई अंक उसका स्थान बता रहा है वही कहलाएगा हमारा स्थानीय मान। और इसे पूर्ण रूप से लिख देंगे तो कहलाएगा उसका विस्तारित रूप। अब देखिए जाति मान क्या होता है? इसी हम जाति मान को बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं? अंकीय मान। किसी भी संख्या का जातीय या अंकीय मान वही रहता है जो वह संख्या होती है या अंक होता है। अब देखिए जैसे मैंने संख्या लिखी, कोई नंबर लिखा, ठीक है। अब पूछता है इसका कि जातीय और स्थानीय मान बताइए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इकाई अंक में हम 1 से गुणा करेंगे, दहाई अंक में हम 10 से गुणा करेंगे, और इकाई दहाई सैकड़े में हम 100 से गुणा करेंगे, और हज़ार में हम 3000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से गुणा करेंगे। देखिए इतना सब कुछ आपको याद नहीं रखना है, बस सिंपल तरीका यह है कि एक इधर से लिखिए और ये देखिए कितने अंक हमारे आ रहे हैं 3 के बाद। तो कितने अंक हैं? 1 अंक है, सिर्फ 3 के आगे 1 जीरो लगा दीजिए। इसी प्रकार हम आगे 5 पर, अब 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार 2 के बाद कितने अंक बचे? 1 2 3, 3 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका विस्तारित रूप। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका विस्तारित रूप। और आगे देखिए, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए 5 का जातीय या अंकीय मान क्या होगा? 5 का जातीय या अंकीय मान क्या होगा? तो जातीय या अंकीय मान मैंने बताया वही अंक होता है जो जिस स्थान पर होता है। मैंने पूछा कि 5 का जातीय या अंकीय मान क्या होगा? तो इसका जातीय या अंकीय मान वही रहता है जो वो संख्या है। 5 का जातीय या अंकीय मान क्या होगा? 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन वो इतने सिंपल नहीं पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि 2 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा? 2 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा? अब देखो 2 का स्थानीय मान कितना है? 2000 है, और 5 का जातीय मान या अंकीय मान कितना है? 5 है। इनका अंतर पूछा है तो अंतर करेंगे, और योग पूछा है तो योग करेंगे। तो अंतर पूछा है और योग पूछता तो सिर्फ क्या करना है? जोड़ करनी है। अंतर पूछता तो अंतर करना है। देखिए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 2020 5, सही है, 2005। देखिए 2005 तुम्हारा हो गया। अब इसमें क्वेश्चन, अब कुछ बच्चों को कुछ परेशानी होती है जोड़ने और घटाने में। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पर अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो हमेशा उनकी हम जोड़ करते हैं। क्या करेंगे? उन्हें हम क्या करेंगे? उनकी जोड़ ऐड करेंगे उन्हें, ठीक है। और कहीं पर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तब भी उनकी जोड़ करते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। देखिए अगर एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है और हमें ये नहीं पता कि जोड़ होगी या घटा होगी, तो सिंपल सी बात है, जब आपको चिन्ह विपरीत दिखाई दें तुरंत वहाँ पर घटा कर दो। देखिए यह एक प्लस और एक माइनस हुआ, तो इन स्थानों पर हमेशा क्या होगी? घटाव होगी, यह घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन ये बनी रहती है कि माइनस का चिन्ह लिखें या प्लस का लिखें। तो जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह लिखा जाएगा। ये सिर्फ चिन्हों का जोड़ना और घटाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 15 माइनस के 20, कितना लिखा? 15 माइनस के 20। अब सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि चिन्ह समान या विपरीत हैं। तो यहाँ देखा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। जब भी चिन्ह विपरीत दिखाई दें हमेशा क्या होगी? घटाव होगी, सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए, अब 20 में से 15 घट गए, बचे 5। कितने बचे? 5। लेकिन ध्यान ये रखना है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह हमारा बचेगा।
ठीक है। तो जोड़ने और घटाने में बस आपको ये ध्यान रखना है कि चिन्ह समान है तो जोड़ होगी और चिन्ह विपरीत हैं तो घटाव होगी। क्या होगी? घटाव होगी। तो कुछ बच्चों को जो बिल्कुल जीरो से मैथ सीख रहे हैं, दिक्कत उन्हें यहीं आती है कि जोड़ करनी है, घटा करनी है और चिन्ह प्लस बचेगा या माइनस बचेगा। तो अब आपको बस इतना याद रख लेना है कि अगर यदि चिन्ह आपके समान आ रहे हैं तो वहाँ जोड़ होगी और चिन्ह जहाँ विपरीत आ रहे हैं वहाँ घटाव होगी। तो आप आज आपकी मैथ की यही क्लास रहेगी, इतनी ही रहती है। और कल हम सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना और स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।